हे गाइस, वेलकम टू साहिल शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के द्वारा कंडक्ट करवाए गए एग्जामिनेशन SPUCET 2024 कि हम PY को सोल्व कर रहे हैं। हम 30 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए है। आप करना क्या है, आपको मेरे चैनल पर जाना है, प्लेलिस्ट पर जाना है और प्लेलिस्ट पर आपको 2026 की जो मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूँ उसकी सीरीज़ देख लेनी है। ठीक है, आई थिंक 17 वीडियो होंगी, उनको देख लेना। वो सारे PYQ हैं। और मैंने आपको पहले कहा है 60% अराउंड 60% PYQ से ही आता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का बता रहा हूँ। SP में थोड़ा सा डिफरेंस है, बताऊंगा SP का भी क्या है। बट हिमाचल प्रदेश का ये कि रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे, 50 से 60 क्वेश्चन रिपीटेड होंगे। रेस्ट जितने भी क्वेश्चन बचते हैं वो होंगे उनके रिलेटेड क्वेश्चन। और उसकी मैंने ऑलरेडी PDF बनाए हुए हैं। टोटल 8000 MCQ क्वेश्चन है। 4000 2025 के हैं और 4000 2026 में बनाए थे मैंने। तो इनको परचेज कर लेना। नंबर ये आपको है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। ठीक है, टोटल 8000 है। आपको कुछ भी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, दैट्स सफिशेंट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 31 से स्टार्ट करते हैं। व्हाट डिस्टिंग्विशेस मैमल्स फ्रॉम अदर वर्टिब्रेट्स। मैमल्स को अदर वर्टिब्रेट्स से क्या चीज़ डिस्टिंग्विश कर रही है? प्रेजेंस ऑफ गिल्स, मैमल्स में गिल्स, एंडोथर्मिक मेटाबॉलिज्म, कोल्ड ब्लडेड नेचर्स। देखो अदर वर्टिब्रेट्स भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ऐसा नहीं कि मैमल्स ही हैं। एंडोथर्मिक मेटाबॉलिज्म ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो 31 का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सेकंड, एंडोथर्मिक मेटाबॉलिज्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, एमोबॉइड मूवमेंट इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच क्लास ऑफ प्रोटोजोआ। कौन सी मूवमेंट है? एमोबॉइड मूवमेंट। देखो प्रोटोजोन्स, अमीबा किस में आता है, राइजोपोडा या मेस्टिकोफोरा? तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, मेस्टिकोफोरा। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स फाउंड इन द प्रोटोजोन्स। नोट पूछा है यार ना, हमेशा ये वर्ड पढ़ लेना पहले। ठीक है, फ्लेजिला, सिलिया, सीडोपोडिया, प्लाज्मोडेस्मेटा। अब देखो प्लाज्मोडेस्मेटा क्या आ गया भाई, प्लाज्मोडेस्मेटा क्या आ गया? ये तो प्लांट का कम्युनिकेशन जंक्शन है दो सेल के बीच में। ऑप्शन फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोआ क्लास इज नोन फॉर देयर पैरासिटिक लाइफस्टाइल एंड लैक लोकोमोटरी ऑर्गन्स इन द अडल्ट स्टेज। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, स्पोरोजोआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, विच इज द फॉलोइंग इज अ यूनिक फीचर ऑफ स्पॉन्जेस इन फाइलम पोरिफेरा। अब देखो यूनिक फीचर पूछा है पोरिफेरा का, प्रेजेंस ऑफ नर्वस सिस्टम, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, लैक ऑफ ट्रू टिश्यू या एक्सोस्केलेटन मेड ऑफ काइटिन। तो देखो इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हो, क्योंकि काइटिन की एक्सोस्केलेटन बना होता है फंजाई का। ठीक है, तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा। और थोड़ा बहुत आपका जो कॉकरोच होते हैं इनका भी काइटिन से बना होता है एक्सोस्केलेटन। लैक ऑफ ट्रू टिश्यू, यस, कोई भी ट्रू टिश्यू नहीं होता है। 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ निडेरियंस। देखो निडेरियंस के अंदर नीडोसिस्ट होती है। क्या होती है? नीडोसिस्ट। और नीडोसिस्ट इज द डिफेंसिव ऑर्गन। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा होगा द प्रेजेंस ऑफ स्टिंगिंग सेल्स कार्ड इज निमेटोसिस्ट। सही बात है। एक्सोस्केलेटन मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के स्पॉन्जेस के बने हो सकते हैं और आगे जाके सिलिंट्रेट के बने होते हैं। लैक ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, एब्सेंस ऑफ नर्वस सिस्टम। देखो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक पूछा, तो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि इनके पास निमेटोसिस्ट होती हैं। ठीक है, निमेटोसिस्ट जो होते हैं वो स्टिंगिंग सेल्स है। ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट के ऊपर ऐसे निमेटोसिस्ट लगा होगा और आगे स्टिंग लगी होगी। ठीक है, जैसे नीडोसिस्ट से निमेटोसिस्ट, ये टॉक्सिन रिलीज होता है। क्वेश्चन नंबर 37, विच क्लास ऑफ प्लेटी हेलमिंथीज इंक्लूड्स पैरासिटिक वर्म्स सच एज टेप वॉर्म। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में भी आ चुका है। टेप वॉर्म, टेप वॉर्म किसका है? ट्रिमेटोडा या सिटोडा? तो राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ, सिटोडा। क्वेश्चन नंबर 34, देखिए टेप वॉर्म किस में आ रहा है? सिटोडा में आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा इंक्लूडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेज। देखो ट्यूबलेरिया, ट्रिमेटोडा, सिटोडा सब किसके हैं?
प्लेटेलमेंथीज के। इंसेक्टा, तो 38 का राइट आंसर सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39, अग्नाथा यानी जोलेस फिशेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। पेयर ऑफ जो, देखो अग्नाथा मतलब जोलेस, तो ऐसे कट हो जा रहा है। प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फिन्स, लैक ऑफ पेयर्ड फिन्स, प्रेजेंस ऑफ बोनी स्केल्टन। बोनी स्केल्टन रियली? अब बताओ, प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फिन्स या लैक ऑफ पेयर्ड फिन्स? तो कोई भी पेयर्ड फिन्स नहीं होते हैं, ठीक है, और जो भी नहीं होते हैं, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 40, साइक्लोस्टोम्स बिलोंग्स टू विच क्लास। साइक्लोस्टोम, देखो ओस्टिस्थाइसिस तो होगा नहीं, इसमें बोनी फिशेज आती है। कॉन्टिस्थाइसिस होगा नहीं क्योंकि इसमें कार्टिलेजिनस फिशेज आती है। अब बताओ, माइक्सिनी या सिफेलोस्पिडोमोर्फी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, माइक्सिनी। क्वेश्चन नंबर 44, ऑस्मो रेगुलेशन इन फिशेज प्राइमरीली इन्वॉल्व्स द रेगुलेशन ऑफ। तो सोल्ट एंड वाटर बैलेंस, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जनरल फीचर ऑफ एम्फीबियंस। एम्फीबियंस दे हैव ड्राई एंड स्केली स्किल। ड्राई तो नहीं बोल सकते हम, ये रेप्टाइल्स का ज़्यादा फीचर है, रेप्टाइल्स का, ना कि एम्फीबियंस का। दे ले एग्स ऑन लैंड, हाँ ये सही हो सकता है। दे आर प्राइमरली कोल्ड ब्लडेड, हम प्राइमरली बोल सकते हैं। दे पोजेसेस फीदर ऑन फ्लैट, नहीं ये तो कट हो गया। हाँ तो इसका यही होगा मोस्ट प्रोबेबली, तो ये लग रहा मुझे। तो 44 का राइट आंसर है सेकंड, दे लेज एग्स ऑन लैंड। क्वेश्चन नंबर 43, सैलामांडर्स बिलोंग्स टू विच ऑफ द ऑर्डर एम्फीबिया। सैलामांडर एंडोरा में तो नहीं आएगा, इसमें हमारा फ्रॉग आता है। एपोडा भी नहीं आएगा। काउडाटा या जिम्नोफियोना। 43 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, काउडाटा। क्वेश्चन 44, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पेरेंटल केयर इन एम्फीबियन इज ट्रू। पेरेंटल केयर, ओके। एम्फीबियंस डू नॉट एग्जिबिट एनी फॉर, नहीं पेरेंटल केयर तो होती है भाई, इनमें होती है। मोस्ट एम्फीबियंस ले एग इन वाटर, डू नॉट प्रोवाइड, नहीं बेसिक बात आ गई। सम एम्फीबियंस एग्जिबिट द पेरेंटल केयर सच एज गार्डिंग द एग्स और कैरिंग द टेडपोड इन देयर बैग्स। यस, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 44 कम। क्वेश्चन नंबर 45, विच इज द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ऑर्डर सुकेमाता या सुकेमेटा। तो प्रेजेंस ऑफ स्केल्स एंड स्क्यूट्स, मुझे बताना है इसके अंदर कौन से आते हैं। क्या लिजर्ड आती है इसके अंदर, मेरे को बताना है इसमें कौन से एग्जाम्पल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग एडेप्टेशन इज एसेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग फ्लाइट इन बर्ड्स। एसेंशियल पावर्ड, ओके, उड़ने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है। होलो बोन्स, यस बोल सकते हैं, जिसको बोलते हैं न्यूमेटिक बोन्स, पॉइंट है। प्रेजेंस ऑफ लैक ऑफ इधर, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप मैटर करता है, ये भी मैटर करता है, बट यहाँ मोस्ट प्रिसाइज बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, होलो बोन्स, आल्सो कॉल्ड एज न्यूमेटिक बोन्स, तभी हल्के ना वो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग प्राइमेट्स सच एज मंकी एंड एप्स। ये तो सभी को आता ही होगा मोस्टली। देखो रोडेंटी में आते हैं अपने चूहे वगैरह, ठीक है, एक खरगोश वगैरह। कार्निवोरा में तो आप सभी को तो होगा, जितने भी हमारे शेर वगैरह, लाइन्स वगैरह। आर्टियोडैक्टाइला बहुत पुराना है। आर्टियोडैक्टाइला में जहाँ तक मुझे याद है काऊ वगैरह आती है, काऊ बफलो वगैरह। तो प्राइमेट्स, ठीक है, लिखा है प्राइमेट्स ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट टाइप ऑफ वाइटिंग मैकेनिज्म इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन वेनमस स्नेक। नॉट वेनमस, नॉन वेनमस, उनमें किस टाइप का बाइटिंग मैकेनिज्म होता है। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, कंस्ट्रक्शंस। क्वेश्चन 49, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स इज ए पैरासिटिक कॉमनली फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो ये होते हैं इंटेस्टाइन में, तो सभी को पता होगा ना, इसको बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 50, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेरिवेटिव्स ऑफ इंटेगुमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द ग्लैंड। ग्लैंड्स के रिस्पेक्टिव कौन सा इंटेगुमेंट है। देखो हेयर एंड नेल्स तो ग्लैंड से रिलेटेड कुछ है नहीं इसमें। स्वेट ग्लैंड्स एंड स्पेसिस ग्लैंड, यस, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन 51, द टिप्स ऑफ डिजिट इन मैमल्स आर प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ। तो ये बताए कर्टनाइज्ड स्किन के, ठीक है।
क्वेश्चन 52, द इवोल्यूशन ऑफ विसरल आर्चेज इज सिग्निफिकेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ विच सिस्टम? तो विसरल आर्चेज से मोस्टली बनता है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। 52 का सर्कुलेटरी होता है, स्केल्टन होता है, रुक जाओ, एरोटिक आर्चेज, विसरल यानी स्केल्टन सिस्टम, सॉरी। ऑप्शन 4। क्वेश्चन 53, स्विम ब्लैडर्स इज स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फाउंड इन? स्विम ब्लैडर जो कि हम हेल्प करता है मोस्टली बुआयंसी में, और बहुत सारे काम होते हैं इसके, और ये बोनी फिशेज में होता है मोस्टली। तो यहाँ फिशेज लिखा है तो राइट आंसर यहाँ फिशेज कर देते हैं, वैसे बोनी फिशेज है, ठीक है। क्वेश्चन 54, द इवोल्यूशन ऑफ द हार्ट एंड एरोटिक आर्चेज इज इंपॉर्टेंट फॉर? तो ये सभी को पता है, हार्ट है तो क्या ही काम करेगा वो, सर्कुलेशन। क्वेश्चन 55, इवोल्यूशन ऑफ यूरोजेनाइटल डक्ट्स इन्वॉल्व्स चेंजेस प्राइमरली इन? तो मोस्टली चेंजेस आते हैं वो होते हैं गोनैड्स के अंदर। क्वेश्चन 56, ए कंपैरेटिव अकाउंट्स ऑफ द ब्रेन इन्वॉल्व स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द डिफरेंट ब्रेन रीजन्स, ठीक है। सेंस ऑर्गन आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर? सेंस ऑर्गन, और नाम ही बता रहा है सेंस ऑर्गन है, यानी परसेप्शन करेगा एक्सटर्नल स्टिमुलाई को, नाम से पता चल रहा है, ठीक है। तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन 3। 58, विच टाइप ऑफ रिसेप्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग द लाइट? कार्ड एज फोटो रिसेप्टर, कहाँ लिखा है? ऑप्शन फर्स्ट, सिंपल बात। क्वेश्चन 59, पोलिस्पर्मी इज प्रिवेंटेड प्राइमरली बाय? तो पोलिस्पर्मी यानी एक एग को बहुत सारे स्पर्म फर्टिलाइज ना कर सकें, और ये फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, पॉइंट टाइम, रिलीज ऑफ एंजाइम, फ्यूजन ऑफ स्पर्म्स एंड एग न्यूक्लियाई। हाँ देखो, प्रिवेंट बोला है, रोक रहा है, तो कौन रोक रहा है? फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। क्वेश्चन 60, द मैच्योर एग्स एंड इट्स मेम्ब्रेन प्ले क्रूशियल रोल इन? मैच्योर एग एंड इट्स मेम्ब्रेन, हाँ ये हेल्प कर रहे हैं, देखो फर्टिलाइजेशन तो हो चुकी है, ठीक है, तो बात खत्म हो रही है। वैसे भी इम्प्लांटेशन में भी हेल्प कर सकती है, और अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में भी हेल्प कर सकती है। प्लेसेंटा फॉर्मेशन में इम्प्लांटेशन एंड अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट दोनों सही हो सकते हैं। फॉर मैच्योर एग एंड इट्स मेम्ब्रेन प्ले क्रूशियल रोल इन, देखो इम्प्लांटेशन में भी करेगा वैसे तो, और अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में सब कुछ आ गया, ब्लास्टुलेशन, माइग्रेशन, गेस्टुलेशन, सब कुछ आ गया इसमें, तो मोस्ट प्रिसाइजली ये रख लो, ठीक है। चलो बाकी क्वेश्चन कल करेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।